अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सरफ दुस्मान खान फ्रॉम कनेक्ट कॉलेज। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा बेटा, आज हम लोग चैप्टर प्रॉफिट और लॉस जो है इससे रिलेटेड अपने फाइनल टॉपिक को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। और आज इस टॉपिक हम लोग क्या चीज़ डिस्कस करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा, हमसे कह रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट द न्यू सेलिंग प्राइस। क्या मतलब है इसका? In the upcoming slides, we are discussing about how to calculate the new selling price if an old selling price is already given. यानी इसकी मैं आपको अगर मिसाल दूं इस तरीके से कि मिसाल के तौर पर मैंने एक चीज़ खरीदी है, लेट्स से 1000 रुपये की, 1000 रुपीज़ की मैंने परचेज की, ठीक, और मैं उसको 50% फ़ायदे के साथ मैंने बेचा, दैट मीन्स मुझे 500 का मुनाफा हुआ, ठीक है। तो मैंने बेची होगी 1500 रुपये की। तो ये 1500 रुपये जो मेरे पास आएंगे, 1500 रुपीज़ जो मेरे पास आएंगे, ये मेरी सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि 50% मुनाफे के बजाय अगर मैं उसको 40% मुनाफे से बेचता तो फिर मैंने कितनी की सेल की होती? तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, जो मेरी कॉस्ट प्राइस है 1000 रुपीज़, उसका पहले मैं 40% निकालता, यानी 400 रुपीज़, उसको मैं कॉस्ट प्राइस में ऐड करता, तो फिर मुझे एक नई सेलिंग प्राइस मिल जाती, होती 1400 रुपीज़, ठीक है। ये नई सेलिंग प्राइस का मतलब है एक सेलिंग प्राइस हमें पहले से गिवन होगी सवाल में, उसको सामने रखते हुए हमने जो गिवन परसेंटेज होगी जो हमसे रिक्वायर्ड, एक तो गिवन होगी कि आपने इतनी की बेची थी तो इतने फायदे से आपने बेची है, एक रिक्वायर्ड भी चीज़ होगी उसमें कि भाई इतने परसेंटेज से अगर आप बेचते, इतनी परसेंटेज अगर आप प्रॉफिट उस पर रखते या लॉस उस पर आप रखते तो फिर आप कितने की सेल करते, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स इट्स एग्जांपल। अच्छा, इसके अब एग्जांपल की तरफ चलेंगे ना तो फिर आपको मेरी बात ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 बेटा हमसे कह रहे हैं, सवाल को हम केयरफुली रीड करते हैं। आपसे कह रहे हैं कि बाय सेलिंग अ फर्नीचर फॉर ₹19,200 असद हैड अ प्रॉफिट ऑफ 20%। एक फर्नीचर जो तो असद ने बेच दिया है, दैट मीन्स ये 19,200 रुपीज़ जो है इसकी सेलिंग प्राइस है, राइट। अच्छा, इस बेचने पर इसको प्रॉफिट हुआ है 20% का, यानी इसमें 20% का प्रॉफिट शामिल है, एक चीज़। दूसरी चीज़, व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस सो एज टू गेट द प्रॉफिट ऑफ 50%। अगर वो 20% के बजाय 15% मुनाफा रखता तो फिर उसने कितने की बेची होती? बात समझ में? अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम इसका डाटा कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। डाटा का मतलब आपको पता है जो चीज़ आपने कैलकुलेट करनी है और जो चीज़ आपको गिवन है वो आप डाटा में लेते हो। सेलिंग प्राइस हमें सबसे पहले दी जा रही है 19,200, वो हमने मेंशन कर दी। दूसरे नंबर पर हमें इसने एक ओल्ड प्रॉफिट परसेंटेज बताई है। ओल्ड का मैंने, क्योंकि यहाँ 2 प्रॉफिट परसेंटेजेस बता रहे हैं ना हमें, तो मैंने पुरानी वाली को ओल्ड कह दिया, वो 20% हमें बता रहे हैं। इसी तरीके से हमें एक न्यू परसेंटेज उसने बताया, दैट इज 15%। और फाइनली हमसे पूछ रहा है न्यू सेलिंग प्राइस, राइट। ये जो सेलिंग प्राइस मैंने ऊपर रखी है ये पुरानी है, और इसे आप ओल्ड सेलिंग प्राइस भी कह सकते हो। और हमें जो चीज़ कैलकुलेट करनी हुआ है न्यू सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, जब तक मुझे ये नहीं पता होगा कि मैंने ये चीज़ जो मैंने बेच दी है वो मैंने खरीदी कितने की है, तब तक मैं, जाहिर सी बात है, मैं आगे कोई काम नहीं कर सकता। मुझे सबसे पहले इसकी कॉस्ट पता होनी चाहिए। कॉस्ट पता होगी तो फिर मैं नई सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूँ, राइट। तो सबसे पहले मुझे जो यहाँ चीज़ बेटा कैलकुलेट करनी होगी वो होगी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल वही है जो आपने पिछले लेक्चर में, हमने जो पिछला लेक्चर अपलोड किया था उसमें हमने कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करने का तरीका बताया था, पूरा तरीका वही है। हमने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस को हमने कोई अल्फाबेट, कोई वेरिएबल सपोज करें लाइक एक्स। सेकेंडली हमें पता है कि भाई प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास आ रही है, सेलिंग प्राइस से मेरी मुराद है ओल्ड सेलिंग प्राइस जो हमारे पास अभी गिवन डाटा में मौजूद है, वो आ गई 19,200 माइनस, और कॉस्ट प्राइस हमें एक अननोन है तो उसे हमने एक्स सपोज कर लिया था। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये प्रॉफिट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला ये है इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, राइट। नाउ इसका मतलब ये कि जहाँ प्रॉफिट आएगा हमारे पास वहाँ प्रॉफिट की जगह पे 19,200 माइनस एक्स रख देंगे, ठीक है। ये प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है हमारा। हमने क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ मुराद है ओल्ड प्रॉफिट परसेंटेज, पुरानी वाली, और वो होती है हमारे पास 20। तो यहाँ पे तो हम ले लेंगे इसकी जगह 20, और प्रॉफिट की जगह इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ हमें लिखना है, वो इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ ये हमारे पास आया कि प्रॉफिट बराबर है 19,200 माइनस एक्स के। तो हमने यहाँ पे 19,200 माइनस एक्स लिख दिया, और डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस सिर्फ मौजूद है। कॉस्ट प्राइस को हमने देखें एक्स सपोज किया था, यहाँ पे हमने एक्स मेंशन कर दिया, और मल्टीप्लाई बाय 100 जो है फॉर्मूले का हिस्सा है, वो मल्टीप्लाई 100 से करा देंगे। अच्छा, इसके बाद अब ये जो एक्स डिवाइड हो रहा है इसे आप लेफ्ट हैंड साइड पे जब लेके जाओगे तो ऑब्वियसली ये 20 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 100 जो है ये ऊपर की न्यूमरेटर की दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगे जो मैंने नेक्स्ट स्टेप में की है, ठीक है। देन ये जो माइनस 100x है इसको हम जब लेफ्ट हैंड साइड पर बेटा लेके आएंगे तो ये प्लस 100x बन जाएगा, राइट। अच्छा, ये दोनों क्योंकि फैमिली सेम है इसका मतलब ये ऐड हो सकते हैं, तो 100 एंड 20 कितने हो जाते हैं 120x, राइट। अब ये 120x जो
मल्टीप्लाई हो रहा है 120 जो मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, ये राइट हैंड साइड पे जाके ऑब्वियसली डिवाइड हो जाएगा 19,20,000 से, ठीक है। तो जब इसको आप फाइनली डिवाइड करते हो तो आपके पास एक्स का आंसर जो आएगा बेटा वो आएगा 16,000 रुपीज़, ठीक है। ये एक्स है और एक्स आपने सपोज किसे किया था, कॉस्ट प्राइस बुक। इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो फर्नीचर, असद ने जो फर्नीचर परचेज किया था, खुद खरीदा था, वो उसने 16,000 का खरीदा था। अच्छा, आफ्टर एडिंग 20% प्रॉफिट उसने उसे 19,200 का सेल कर दिया था। अब सवाल की तरफ दोबारा चलो। सवाल में इसने हमसे ये कहा था कि अगर वो 20% के बजाय 15% का प्रॉफिट रखता तो फिर उसने कितने का सेल किया होता। बात समझ में आ गई। तो ऑब्वियसली हमें पता है प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर हमें कॉस्ट प्राइस ही चाहिए होती है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज हमें कितनी दी जा रही है, न्यू, यानी न्यू प्रॉफिट परसेंटेज 50, ठीक। प्रॉफिट इस दफ़ा हमें नहीं पता कि 15% का अगर मैं फ़ायदे से बेचूंगा कोई चीज़ तो कितना फ़ायदा होगा, ये तो मुझे नहीं पता ना। मैंने प्रॉफिट का एज इट इज़ छोड़ दिया। सीपी की जगह हमने 16,000 रुपीज़ लिया क्योंकि कॉस्ट प्राइस में पता चल के 16,000 है। 100 से मल्टीप्लाई जो हो रहा है ये फॉर्मूले का हिस्सा है। नाउ अब आप दो तरीके, यहाँ से यहाँ दोनों जीरो इसको कैंसिल आउट कर दें, 160 बचेगा। इससे आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाके 15 से मल्टीप्लाई करवा दें। एक तरीका ये भी है कि आप जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसे न्यूमिनेटर में ले जाए और न्यूमिनेटर वाले वैल्यू डिनोमिनेटर में ले जाए। दोनों तरीके अवेलेबल हैं जो आप लोग को आसान लगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर न्यूमिनेटर की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके 100 से जो हम डिवाइड बेटा करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो आएगा हमारे पास 2400, 2,400 रुपये का उससे फ़ायदा हुआ है। कब, जब अगर वो 20% के बजाय 15% मुनाफे से चीज़ बेचता। ये तो फ़ायदा है। सवाल क्या था, उसने हमसे पूछा था व्हाट विल बी द न्यू सेलिंग प्राइस। न्यू सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कैसे होगी, तो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने का बेटा आपको बड़ा फॉर्मूला पता है क्या होता है, कॉस्ट प्राइस में हम प्रॉफिट को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये हम पिछले लेक्चर से, लेक्चर नंबर 1 से चीज़ को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो फाइनली कॉस्ट प्राइस मुझे पता है 16,000 रुपीज़ थी, मैंने मेंशन की। इसमें ऐड कर दे जो प्रॉफिट आया था दैट इज़ 2,400, और जब मैं इसको ऐड करूँगा तो मेरे पास जो न्यू सेलिंग प्राइस बेटा आएगी वो आएगी 18,400 रुपीज़ की। अगर वो असद 19,200 के बजाय 20% प्रॉफिट रखने के बजाय 15% प्रॉफिट रखता तो फिर उसने फर्नीचर बेचा होता 18,400 रुपीज़ का। एंड दैट्स हाउ कैन यू कैलकुलेट द न्यू सेलिंग प्राइस अगर आपको पहले से एक सेलिंग प्राइस गिवन हो, एंड दैट्स योर आंसर, ठीक है। अच्छा बेटा, ये सवाल आपका असाइनमेंट है, मैं समझा के इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं बाय सेलिंग अ कार फॉर ₹750,000 और को आप 7,50,000 भी कह सकते हैं। अफान हैड अ लॉस ऑफ 25%। अच्छा, यहाँ पे लॉस आ गया। मैंने पिछला सवाल जो करवाया था, क्योंकि वीडियो बहुत तवील हो जाएगी, लंबी हो जाएगी अगर मैं इसको भी एक्सप्लेन करूँगा, तो लॉस वाला मैं आप लोग का असाइनमेंट में दे रहा हूँ। एक गाड़ी जो है वो सेल किया फान ने 7,50,000 रुपीज़ के, और उसको बेचने में जो है 25% का नुकसान हो गया, ठीक है। नंबर 2, व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस सो एज टू रिस्ट्रिक्ट द लॉस एट 12%। अच्छा, वो कितने की अपनी गाड़ी जो है वो सेल करता कि उसका जो लॉस है वो 25 के बजाय सिर्फ 25% के बजाय 25% के बजाय सिर्फ 12% तक ही उसको नुकसान होता, उसने कितने की बेची होती। सेम गोज फॉर दिस क्वेश्चन जो मैंने पूरा पिछला सवाल आपको समझाया है। आपने सबसे पहले कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट प्राइस से फिर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे या लॉस, इसमें तो लॉस है तो आप लॉस कैलकुलेट करोगे, एंड देन उसके बाद आप न्यू सेलिंग प्राइस आप कैलकुलेट कर लोगे। सिर्फ डिफरेंस इतना आएगा, मैंने पिछले सवाल में जहाँ जहाँ प्रॉफिट यूज़ किया आपको यहाँ पे लॉस और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला यूज़ करना होगा, एंड दैट्स इट, ठीक है। अच्छा बेटा, आई होप ये हमारा फाइनल टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोशिश की इसको एक रिदम के साथ लेके चलूँ ताकि जितने भी टॉपिक्स सेलिंग प्रॉफिट और लॉस के चैप्टर से सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के टॉपिक जो है वो जितने भी टॉपिक्स हैं वो एक सीक्वेंस में आप लोग को समझा सकूं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, इसके मुतालिक हमें बेटा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी नए चैप्टर के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ आप लोग से मुलाकात करेंगे। टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मैं दुआ में भी याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।